जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीरावनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जायेमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो श्रीमद् भागवतम का दूसरा स्कंद चल रहा है। श्लोक दूसरा अध्याय भी और श्लोक क्रमांक 36 तक हमने किए थे। तो आज श्लोक क्रमांक 37 है और इस अध्याय का ये आखिरी श्लोक है। तो इस प्रकार है। पिबन्ति ये भगवतात्मना सताम कथामृतं श्रवणागुतेषु संभृतं पानन्ति हि वैश्य विषु विदूषिताशयं व्रजन्ति तत चरणं श्रोरुहान्तिकम्। तो पिबन्ति who drinks ye those Bhagavatah the personality of Godhead Atmana of the most dear Satam of devotees Katha Amritam the nectar of the messages Shravana Puteshu with the ear holes Sambhritam fully filled Punanti purify te their Vishaya material enjoyment Vidushati Ashayam polluted aim of life Vrajanti do go back Tata the Lord's Karana feet Saroruha Antikam near the lotus. Those who drink through oral reception, fully filled with the nectarian message of Lord Krishna, the beloved of the devotee, purify the polluted aim of life known as material enjoyment, and thus go back to Godhead, to the lotus feet of Him, the personality of Godhead. तो ये सुंदर उल्लेख किया गया है श्लोक में कि जो अपने कर्ण रंध्र से अपने कान से भगवान की कथाओं के बारे में सुनते हैं, तो खास करके भगवान कृष्ण की कथाओं के बारे में सुनते हैं। जो भगवान कृष्ण सभी भक्तों के बहुत प्रिय है, तो उनका जो लक्ष्य है वो शुद्ध हो जाता है और जो भौतिक इंद्रिय तृप्ति से उससे विमुख होके भगवत धाम का जो पथ है वो खुल जाता है और भगवान की चरण कमल में उनका ध्यान लगता है। तो जैसे हमने कल अभी देखा था कि भगवान के बारे में जब हम श्रवणम करते, भगवान के बारे में हम जब बोलते हैं और स्मरणम करते, तो क्या होता है कि भगवत धाम का जो पथ है या भगवत धाम जाने की जो रास्ता है वो खुल जाता है। इसलिए जैसे ही हम भगवान के बारे में बार बार सुनेंगे तो सहज आकर्षण निर्माण होता है और जैसे हमें भगवान के प्रति आकर्षण निर्माण होगा तो भगवान के भक्ति सहज करने को हो जाएगी। तो तात्पर्य, the sufferings of the human society are due to a polluted aim of life, namely lording it over the material resources. The more human society engages in the exploitation of undeveloped material resources for sense gratification, the more it will be entrapping by illusory material energy of the Lord, and thus the distress of the world will be intensified instead of diminishing.
तो ये श्लोक में कहा गया है कि ये अशुद्धता क्या है हमारे अंदर जो है, वो है भौतिक इंद्रिय तृप्ति के प्रति आसक्ति रखना। तो हम भगवान को छोड़ के और अन्य वस्तु की भोग करने की इच्छा रखना, उसे कहते हैं अशुद्धता। तो हमें उससे शुद्ध करना चाहिए कि ये धारणा कि मैं भोक्ता हूँ, मैं स्वामी हूँ, वो हमारे मन से जली जानी चाहिए। इसलिए भगवत गीता में भी भगवान कृष्ण बार बार इसके बारे में उल्लेख करते हैं कि वो स्वामी है करके, वो भोक्ता है। भोक्ता राम यज्ञ तपसा सर्वलोके महेश्वरा, कहते हैं कि मैं ही भोक्ता हूँ, मैं ही सभी लोगों का महेश्वर हूँ करके। लेकिन ये भावना क्योंकि भगवान में है तो हमारे भी अंश मात्रा में है, लेकिन हमें जानना चाहिए कि हम भोक्ता नहीं है। सही में भोक्ता भगवान कृष्ण ही है, और हम स्वामी भी नहीं है, सही में स्वामी भगवान ही है करके। तो जो भी संपत्ति, जो भी हमारे पास जो भी स्किल्स या जो भी हमारे पास है, कलाएं भगवान की कृपा से मिली है, तो भगवान ने दी है, ना कि ये हमारा नहीं है, ये भगवान का ही है करके। या हमारे जो भी माता पिता हो, बच्चे, रिश्तेदार, जो भी हमारे परिवार, हमारे रिश्तेदार या हमारे समाज के लोग हैं, वो भी भगवान की कृपा से हमारे संपर्क में आए, ना कि हमारे है करके। तो जो व्यक्ति सोचता है ये मेरा मेरा है करके, तो आसक्ति के कारण उसे कल्मश या उसे अशुद्धता कहते हैं, तो वो उसे शुद्ध करना है। तो धारणा हमें जानना चाहिए कि ये सब कुछ भगवान है और मैं भगवान का हूँ। एक सुंदर उदाहरण देता हूँ मैं आपको। तो हमारे एक वृंदावन में एक साधु रहा करते थे, तो उनके घर में कोई आता था ना, तो वो कभी नहीं कहते थे कि घर मेरा है करके, वो हमेशा कहते ये घर तो गोविंद का है करके, घर तो कृष्ण का है और मैं उसमें रह रहा हूँ करके। तो आमतौर पे एक साधारण व्यक्ति क्या कहते हैं, घर मेरा है करके, कृष्ण मेरे घर में रह रहे। ऐसा नहीं है। जो आत्म साक्षात्कारी व्यक्ति जानते हैं कि ये घर भगवान का है और मैं उसके घर में रह रहा हूँ करके, लेकिन अहंकार के कारण हम सोचते हैं कि ये घर मेरा है और भगवान हमारे घर में विराजमान है। ये गलत धारणा है। ये घर भगवान का है और हम उसमें रह रहे। लेकिन आसक्ति और अहंकार के कारण हमें लगता है मैंने तो इसके लिए पैसा दिया है, मैंने एक फ्लैट खरीदा है, तो ये आसक्ति हो जाती है, हमें लगता है ये मेरा है करके, और मैंने भगवान को लाया करके। मैं हमने भगवान को यहाँ नहीं लाया, भगवान ने हमको यहाँ लाया करके। तो हमें ये थोड़ा जब दृष्टि कौन जब बदल जाता है, तो उसे कहते हैं भक्ति। तो भक्त जानते हैं कि मेरा कुछ नहीं है, तो मैं खाली आता आया था और खाली आती जाने वाला हूँ। तो केवल जो हमने सुकृति, जो अच्छे कर्म किए हैं, जो भक्तिमय कर्म किए, वो अगले जन्म में लेके जा पाएंगे। लेकिन उसके अलावा हम कुछ नहीं लेके जा पाएंगे। कोई सोचता है कि मेरी 4 गाड़ियां है, मेरा बहुत बड़ा बंगला है, तो क्या लेके जाएंगे? कुछ नहीं लेके जा सकते। यहाँ तक एक कहानी भी आती है कि एक राजा की कहानी और महामूर्ख करके। तो ये राजा को भी सिखाने के लिए उनके गुरु ने एक मूर्ख को भेजा था। कथा बड़ी है, लेकिन राजा को उन्होंने साक्षात्कार दिया कि आप जाते हुए कुछ नहीं लेके जा पाओगे। ना तो आप बड़े बड़े रथ लेके जा पाओगे, ना तो आप रानी को लेके जाओगे, किसी को भी नहीं लेके जा सकते। तो ये साक्षात्कार जिसे प्राप्त है, वो भक्ति सहज कर सकता है। तो हमें भी जानना चाहिए कि ये सब कुछ जो है वो भगवान का ही है करके, हम उसकी केवल रक्षा आया हो, हम उनकी केवल देखभाल कर रहे करके। The human necessity of life are fully supplied by the Lord in the shape of food grains, fruit, milk, wood, stone, sugar, silk, jewel, cotton, salt, water, vegetable, etc. in sufficient quantity to feed and care for the human race of the world as well as the living being on each and every planet within the universe. तो भगवान ने सबके लिए सारे वस्तु की सुविधा करके रखी है। खाने पीने की वस्तु, जो पेड़ पौधे हैं, सारी वस्तुओं की उन्होंने सुविधा की है। तो ऐसा कोई भी प्राणी नहीं होगा जिसे ये नहीं प्राप्त होती है। तो हम जो मनुष्य जाति रहते हैं, वो भोग के कारण अपने आवश्यकता से ज्यादा संग्रहण करके रखते हैं, इसलिए बाकी के प्राणी, बाकी के लोगों को पर्याप्त मात्रा में खाना उपलब्ध नहीं होता। नहीं तो कोई भूखा नहीं मरता। ऐसा कहा जाता है कि मैं आपको सनातन धर्म का एक नियम बताता हूँ कि एक गृहस्थ को जब भी वो खाना बनाते हैं और जब भी वो खाना खाने से पहले अपने घर के बाहर जाना चाहिए था और जोर से चिल्लाना चाहिए था, अगर कोई भूखा है तो आप मेरे घर में आइए खाना खाने के लिए। अगर आप सोचो सारे लोग ऐसा बाहर जाके चिल्ला रहे तो कौन भूखा रहेगा? क्योंकि हम हमें धर्म का पालन नहीं कर रहे। अभी बाहर जाके कौन पुकारता है कोई भूखा है तो हमारे घर में आके खाना खा लो करके? कोई नहीं पुकारता। इसलिए हम देखते हैं बहुत सारे लोग भूखे मर रहे करके। नहीं तो आमतौर पे भूख से कोई मरता नहीं, क्योंकि ऐसी संस्कृति है हमारी कि कोई भूखा रह ही नहीं सकता। और ये मिल बांट के हम खाने वाले हैं। नहीं, अभी हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं, अति संक्रमण करते, आवश्यकता से ज्यादा संक्रमण करते।
तो अगर आपने थोड़े दिन पहले देखा रहेगा, गोवा में इत्यादि टमाटर जो थे उसके जो भाव बहुत बढ़ गया था। तो टमाटर सही में क्या कम हुए थे? कम नहीं हुए थे, बहुत सारे लोगों ने इस टमाटर को घेराव करके बंद करके रखे थे और उसका भाव बढ़ने के बाद निकालने का प्रयत्न कर रहे थे। तो टमाटर कम नहीं हुए थे, तो लोग ऐसा फंसाते हैं ताकि ज्यादा पैसा कमाए और बहुत सारे टमाटर फेंके गए हैं करके। तो ऐसे लोग उसे क्या कहते हैं? इसे लोभ कहते हैं। लोभ के कारण दूसरे जो जीवात्मा है उनका जो हक जो है वो छीन लेते और अपने स्वार्थ के लिए, अपने पैसा कमाने के लिए या अपनी इंद्रिय तृप्ति करने के लिए लोगों को फंसाते। तो ऐसी धारणा नहीं, तो सनातन में ऐसा धारणा नहीं रहती। तो सनातन में जो दूसरों का ज्यादा ख्याल रखने वाले ऐसे लोग हैं, उसे कहते हैं सनातन धर्म पालन कर रहे, उसे कहते हैं सही रूप से हिंदू। तो आपकी जानकारी और भी बताऊं, ये हिंदू शब्द है ही नहीं। तो हम अपने आप को हिंदू हिंदू कहते हैं, तो हिंदू कहाँ पे है? हिंदू है ही नहीं। जो मुगल इत्यादि जो अरब के वाले जो लोग आए थे, जो पाकिस्तान में एक नदी बहती उसका नाम है सिंधु करके, तो सिंधु के उस पार रहने वाले को सिंधी कहते थे। तो हम तो उसे स बोलना नहीं आता, तो स की जगह ह आ गया था, तो सिंधु से वो हिंदू आ गया। तो ये हिंदू शब्द हमारा है ही नहीं। हमारा सही में उल्लेख है सनातन धर्म, या हम ऐसे लोग हैं जो वर्णाश्रम का पालन करते हैं। तो हमारा सही में उल्लेख करना है तो हम वर्णाश्रम धर्म पालन करने वाले हैं, या हम सनातन धर्म पालन करने वाले जो शाश्वत है करके। ये हिंदू शब्द है ही नहीं। ये हिंदू शब्द बहुत थोड़े साल पहले आया है और ये बनाया गया है, तो ये हमें जानना चाहिए। तो हम सही में हिंदू है ही नहीं, लेकिन फिर भी साधारण भाषा में हमें हिंदू कहते। तो ये ऐसे लोग हैं जो दूसरों का बहुत ख्याल रखते हैं, दूसरों का पतन या उसका नाश या उसके लिए भोग करने की इच्छा नहीं रखेंगे। तो इस चेतना को कहते हैं शुद्ध चेतना। और क्योंकि हम स्वयं का भोग करने का इच्छा रखते हैं, तो उस चेतना कहते हैं दूषित चेतना। और ये इस श्लोक में कहा गया है कि दूषित चेतना का मतलब क्या है? कि हम इंद्रिय तृप्ति, हमारी भोग विलासा प्रयत्न, उसे संतुष्ट करने का प्रयत्न करते हैं, तो उसे कहते हैं अशुद्ध चेतना। तो हमारे चेतना को शुद्ध बनाना है, ये भागवत का या है हमारे गुरुजनों का एक प्रमाण है या हमारा निवेदन है। तो आगे, the supply source is complete and only little energy of the human being is required to get his necessity into the proper channel. There is no need of machines and tools or huge steel plant for artificially creating comforts of life. Life is never made comfortable by artificial need but by plain living and high thinking. तो ये बहुत साल पहले की छोड़ी दो, मैंने भी मेरे जीवन में देखा है कि हमारी खेती थी, अभी भी है लेकिन कोई करता नहीं खेती, और जो जंगल में जो काजू रहते इसके बुनियाद पे हम कभी काम करते ही नहीं थे। इतना पैसा आता था कि पूरे साल भर हमें पर्याप्त प्राप्त होता था। तो हमने कभी देखा नहीं कि हमारे जो मामा, उसके मामा के पिता, जो हमारे दादा इत्यादि, उन्होंने कुछ काम किया करके, क्योंकि इतना कड़ धान्य प्राप्त होता था, इतनी संपत्ति थी, कुछ काम करने की क्या आवश्यकता है करके। तो इसका मतलब ऐसा नहीं कि लोग आलसी है करके, नहीं, खेतों में काम करते थे, जंगल में जाके काजू निकालने, वो भी काम है ना। तो अलग से कंपनी में जाके कंपनी खोल के वो काम करने की आवश्यकता नहीं थी। और शाम के समय मैंने भी देखा था, मुझे पहले पता नहीं था क्या करते थे, तो हर रोज हमारे यहाँ पे भगवत गीता का ये होता था, वाचन होता था। और मेरे माँ के दादा ने तो पहले से कह दिया था कि आपका जो लड़का रहेगा वो भगवत गीता का प्रचारक बनेगा करके। तो बचपन में समझ में नहीं आता क्या है करके, लेकिन अभी समझते हैं कि उनकी प्रार्थना थी और उनको मालूम भी था कि मैं आगे जाके भगवत गीता का प्रचारक बनूंगा। तो सादा जीवन था और उच्च सोच थी कि काम करते थे दिन भर और शाम के लिए भगवत गीता का वहां पे पाठ होता था। और मैं तो जाता था भगवत गीता सुनने के लिए नहीं, भगवत गीता के प्रवचन के बाद वहां पे प्रसाद मिलता था, मैं प्रसाद के लिए जाता था। तो साफ साफ है, वहां पे लड्डू मिलते थे या कुछ शीरा देते थे, कुछ तो मिठाई देते थे खाने के लिए, तो मैं खाने के लिए जाता था। लेकिन वो खा खा के अभी हमारा इतना शुद्धिकरण हुआ है। तो हमें जानना चाहिए कि ये सादा सरल जीवन अगर हम जिएंगे तो हमारे लिए बहुत अच्छा है, ना कि हमारे लिए, पूरे समाज के लिए बहुत अच्छा है। तो अगर ऐसा सारा चलेगा तो बड़े बड़े कंपनियों की क्या आवश्यकता है। तो लोग कहते हैं कि अभी हमारे पास बहुत सारे लोग बेरोजगार है, काम नहीं है करके। तो सही में देखा जाए काम करने की आवश्यकता की है, लोगों को केवल एक छत चाहिए, घर चाहिए रहने के लिए, थोड़ा कुछ खाने के लिए चाहिए और बदन पे थोड़ा कपड़ा चाहिए। तो इसके लिए बड़े बड़े कार्य करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन कलयुग की समस्या ऐसी हुई कि लोग आवश्यकता से ज्यादा खींच रहे, इसलिए सारे लोगों को ये पर्याप्त मात्रा में नहीं गिर रहा है। यहाँ तक अगर और एक उदाहरण दे सकता हूँ कि बहुत सारे जो धनी लोग रहते थे, जो पैसे वाले लोग रहते थे,
वो अपने घर के आजू बाजू में इतना दान करते थे कि कोई भूखा या कोई गरीब रहता ही नहीं था। हम देखते हैं श्रीपाद रामानुचार्य के एक शिष्य थे, उसका नाम था कुरेश करके। तो कुरेश सुबह सुबह उठ के अपना घर का दरवाजा खोल देते थे और जो भी लोग आते थे उनसे जो मांगते थे उसे दे देते थे। इतना वो प्रसिद्ध हो गए कि लक्ष्मी देवी स्वयं पूछने लगी कि कौन है करके, सुबह सुबह ऐसी आवाज आती है, और अपना दरवाजा रात्रि के समय वो बंद करते थे। तो पूरे दिन भर वो दान करते थे। तो हमें जानना चाहिए कि कुरेश, ये कुरु एक छोटा राजा या बड़े बड़े जो सेठ रहते इनकी एक आदत रहती थी कि दान करे करके। तो अभी ऐसा लोग नहीं कर रहे, इसलिए लोगों के पास कुछ पर्याप्त मात्रा में नहीं पहुंच रहा। नहीं तो पहले ऐसा नहीं होता था। हमें कभी नहीं सोचा कि लोग भूख से मर रहे। तो लोग सही में भूख से नहीं मरते, लोग मरते ज्यादा खाने से। तो ज्यादा खाने से नाना प्रकार की बीमारी होती है, इस कारण लोग मर रहे हैं, ना कि भूख से। भूखे अगर हम उपवास करते तो हमारा स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है। तो हम बहुत सारे लोग जो खास करके उपवास रखते हैं, एटलीस्ट कम से कम 15 दिन में एक दिन एक बार जब एकादशी आती है, तो उनका स्वास्थ्य भी बहुत अच्छा रहता है। तो भूख के कारण लोग मर नहीं रहे, लोग मर रहे बहुत ज्यादा अति आवश्यकता से ज्यादा खाने के लिए। तो ये जो शुद्ध चेतना जिसके बारे में उल्लेख किया गया है, तो हमें जानना चाहिए कि ये हमारा नहीं, ये सब कुछ भगवान का है। और भगवान की सेवा में तो हमारे परिवार को तो देना ही है, परिवार के साथ साथ अगर अगर हमारी क्षमता है तो अड़ोस पड़ोस में या हमारे रिश्तेदारों को भी देना चाहिए। तो संपत्ति अगर ज्यादा है तो उसे बांटना चाहिए। तो गौर गोपाल को एक बहुत सुंदर कहते हैं कि अगर आपके पास बहुत धन आ गया ना, तो क्या करो, जो हमारा डाइनिंग टेबल रहता है उसे बड़ा बनाओ। इसका मतलब क्या है, ज्यादा लोगों को प्रसाद बांटो करके, प्रसाद वितरण को। हम भक्तों को देखते हैं कि लोगों को अपने घर में आमंत्रण करके, कार्यक्रम करके उनको प्रसाद वितरण करते। तो ज्यादा संपत्ति है, ज्यादा आपके पास मौका है भगवान की सेवा करने, ज्यादा प्रमाण में सेवा करो। नहीं तो जो अ, संस्कृत में उसे अलग शब्द है, साधारण भाषा में जिसे कंजूस कहते हैं। तो ऐसे लोग क्या करते हैं, अपने तक सीमित रहते हैं, वो बहुत ये रहते हैं, खुदगर्श रहते हैं, या सेल्फिश जिसे बोलते हैं, अपने बारे में सोचते हैं, दूसरों को देना नहीं चाहते। और ऐसे लोग जब मृत्यु हो जाती है तो ये संपत्ति कौन खाता है, उसके बच्चे बीवी इत्यादि खा लेते। तो वो स्वयं तो कुछ खा नहीं पाता और दूसरों को भी नहीं देता है। तो ऐसे लोगों को बहुत कंजूस कहते हैं। तो भगवत गीता में भी भगवान कृष्ण उसका उल्लेख करते हैं कि ऐसा कंजूस हमें नहीं बनना है। तो भगवान की दया से अगर हमारे पास आवश्यकता से थोड़ा ज्यादा है तो उसे बांटो। ऐसे मेरे पास तो आवश्यकता से ज्यादा संपत्ति नहीं है, लेकिन आवश्यकता से ज्यादा जितना चाहिए उतना ज्ञान तो है। तो मैं ज्ञान बांट रहा हूँ। तो कुछ तो बांटना चाहिए लोगों को, जो हमारे पास है वो बांट सकते हैं। जो भी हमारे पास अगर कला है, कुछ करने की कला है, तो वो बांटो, लोगों को दे दो करके, वो लोगों को सेवा दे दो। जैसे हम कुकिंग कर सकते हैं तो थोड़ा लोगों की सेवा के लिए कुकिंग करना चाहिए। तो जैसे मैंने कहा कि यहाँ पे भी मैं जब ट्रेन में प्रसादम लेता, तो ये हम मुनाफे के लिए नहीं कर रहे, ये एक सेवा के माध्यम से कर रहे ताकि लोगों की या भक्तों की सेवा हो सके। तो वैसे भी अगर हमारे में कुछ गुण है तो गुण को भगवान की सेवा में लगाना हमें सीखना चाहिए। तो गुण नहीं, तो अगर सेवा में नहीं लगाएंगे तो जो भी हमारी कला है वो चली जाती है। या साधारण भाषा में भी अगर हम स्किल्स को इस्तेमाल नहीं करते तो वो लुप्त होती है, बाद में वो चली जाती है। तो भगवान उसे खींच के अपने पास वापस लेते। तो अगर उनकी सेवा में लगाते तो उसका भी फायदा, हमारा भी फायदा। तो फॉर द highest perfection thinking of the human society is suggested here by Sukdev Goswami, namely sufficiently hearing Srimad Bhagavatam. For men in this age of Kali, when they have lost the perfect vision of life, this Srimad Bhagavatam is torchlight by which to see the real path. तो ये जो सबसे बड़ा ज्ञान हमें प्राप्त हो रहा है श्रीमद् भागवतम में। तो श्रीमद् भागवतम एक टॉर्चलाइट, एक रोशनी के समान है, जो अंधेरे में छाए हुए सारे जीवात्मा को एक पथ देती है, उसे रास्ता दिखाती है। तो हम देखते हैं कि अभी मोबाइल में भी हमारे रोशनी रहती है। तो अगर कोई सुबह सुबह भी जपा करते हुए यहाँ पे अंधेरा हो गया था, रोशनी चली गई थी, लाइट चली गई थी, तो जब हमारे पास रोशनी है तो हमें रास्ता दिखाई देता है। तो रोशनी क्या है? श्रीमद् भागवतम। तो श्रीमद् भागवतम का जब ज्ञान हमारे पास रहेगा तो हम दिशा हमें दिखाएंगे, हमें रोशनी दिखाएंगे, हमें पथ क्या हो दिखाई पड़ेगा। इसलिए श्रीमद् भागवतम को सुनना, उसे जानना बहुत आवश्यक है करके। तो प्रोपर आगे लिखते, बाय सफिशिएंटली हियरिंग श्रीमद् भागवतम द polluted aim of life, namely lording it over matter, will subside and the people in general in all parts of the world will be able to live a peaceful life of knowledge and bliss. तो श्रीमद् भागवतम की कृपा से सारे पृथ्वी पे लोग शांति से अच्छी तरह से जी पाएंगे। इसलिए श्रीमद् भागवतम के मार्गदर्शन पे जब हम चलेंगे तो आराम से हम जी पाएंगे।
For a pure devotee of the Lord, any topic in relation with his name, fame, quality, entourage, etc. are all pleasing, and because such topics have been approved by great sages like Narada, Hanuman, Nanda Maharaj, and other inhabitants of Vrindavan, certainly such messages are transcendental and pleasing to the heart and soul. और क्योंकि ये भगवान की कथा सारे बड़े बड़े ऋषि मुनि में सारे बड़े भक्तों ने उसकी पुष्टि की है, जैसे नारद मुनि, हनुमान जी, नंद महाराज, तो ये कथा हम जब सुनते हैं तो हमारा हृदय बहुत साफ हो जाता है, हमारा हृदय शुद्ध होता है। तो शुद्ध का कैसे प्राप्त होती है उसके लिए मैं एक छोटा सा ये बताता हूँ, वर्णन करता हूँ। तो जब हम शुद्ध लोगों का संग करेंगे तो हमें शुद्धता आ जाती है। तो शुद्ध लोगों का हम जब श्रवणम करते तो हम शुद्ध बन जाते। तो जब हम सुनते हैं कि ऐसे महान महान भक्तों ने ऐसे कार्य किए तो हमारी भी इच्छा उनके पद कमल या उनके अनुकरण करने की इच्छा हो जाती है। तो ऐसे महान शुद्ध भक्तों के बारे में जब हम सुनेंगे तो जो हृदय के कल्मश जैसे काम, क्रोध, खास करके ईर्ष्या इत्यादि या लोभ इत्यादि वो चले जाते हैं। तो हमें भी इच्छा जागृत होती है कि शुद्ध भक्ति करने की। तो शुद्धता या शुद्ध भक्तों के बारे में श्रवण करने से हमारे अंदर भी शुद्धता आ जाती है। इसलिए श्रवण करना बहुत आवश्यक है। तो श्रवण से सारे हृदय में जो कल्मश है उसका नाश होता है। तो जब हम सुनते हैं तो हमारा हृदय भी शुद्ध होता है। तो इसलिए कहते हैं कि अगर कोई गंदा हुआ है, खेल कूद के बच्चा गंदा होके आया है, तो जो पानी के ठहराव के नीचे बैठ जाता है या शावर के नीचे बैठ जाता है, तो पानी गिरते गिरते उसका जो मल है, जो भी शरीर में गंदगी लगी हुई है, साफ होती है। तो धीरे धीरे वो साफ होता जाता है। वैसे ही ये ऊपर से हमें भागवतम का कथा का ये बरसात के रूप में उसे बरसाना चाहिए, ताकि हमारा जो कलमश है हृदय में वो क्या हो, साफ हो। सुबह सुबह भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर भी कहते थे जो हमारा मन है तो उठते ही क्या करो, उसे झाड़ू से मारो करके। तो उठते हमें मन को मारना चाहिए झाड़ू से, और सोने से पहले उसे चप्पल से मारो करके। तो सुबह सुबह उठते ही हमें भगवान के नाम स्मरण करना चाहिए और सोने से पहले भगवान की कथाएं सुननी चाहिए। तो दोनों, उठे मारना चाहिए मन को और सोते से पहले भी मारना चाहिए, दिन भर मारना चाहिए। तो ऐसे हम मन को जब भगवान के नाम, भगवान की कथा से मारेंगे तो मन और जो हमारा हृदय है साफ शुद्ध हो जाएगा। तो शुद्ध होने के लिए ऐसे शुद्ध भक्तों का भी संग करना बहुत आवश्यक है। तो आगे प्रभुपाद जी थे, एंड फॉर द कॉन्स्टेंट हियरिंग ऑफ श्रीमद् भागवतम एंड भगवद गीता and one is assured herein by Srila Sukdev Goswami that he will reach personality of Godhead and render him transcendental loving service in the spiritual planet of the name Golok Vrindavan, which resemble a huge lotus flower. तो सुखदेव महाराज ने आश्वासन दिया कि अगर हम नियमित रूप से भगवद गीता भागवतम सुनते रहेंगे तो निश्चित रूप से हम भगवत धाम जाएंगे, जो एक बहुत बड़े कमल के फूल के समान है। तो गोलोक वृंदावन को कमल के आकार के समान है। तो अलग अलग उसकी पंखुड़ियाँ रहती है, अलग अलग वहाँ पे। तो ये कमल कभी कभी बंद होता है, कभी कभी वो खुलता है। तो इसलिए हम बहुत बार देखते हैं कोई वृंदावन गया है तो सोचता है कि वृंदावन में भगवान कृष्ण गोकुल से कैसे गोवर्धन पे जाते रहेंगे, कैसे अलग अलग वनों में जाते रहेंगे। तो हमें जानना चाहिए कि ये कमल है। तो हाथ अगर आप देखो तो कमल जब फूलता है तो बहुत लंबा हो जाता है, लेकिन कमल जब जब बंद होता है तो बहुत पास पास हो जाता है। तो भगवान कृष्ण चल के जाते थे, जो रास्ता बहुत लंबा हमारे लिए अभी है वो भगवान कृष्ण 2 मिनट में पहुंचते थे। और भगवान की अचिंत्य शक्ति, भगवान की जो खास करके शक्ति या उनकी लीला वहाँ पे प्रस्तुत करने वाले या मदद करने वाले वृंदा देव, वो उनको सहायता करते। तो सारा वहाँ पे व्यवस्था होती है कि भगवान को कहाँ पहुँचना है, बहुत तुरंत पहुँच जाते। तो जो ये आश्वासन दिया है हमें भागवतम में, अगर आपसे कोई पूछता है कि कहाँ पे लिखा है कि आप भक्ति करने से भगवत धाम जाओगे, यहाँ पे लिखा है। कौन कहता है? सुखदेव महाराज जी कहते हैं। सुखदेव महाराज जी कहते हैं कि कोई भी श्रवणम कर रहा है, भगवान की कथा का श्रवणम कर रहा है, निश्चित रूप से वो भगवत धाम जाएगा, पूरा विश्वास होना चाहिए। तो हम अन्य लोगों के ऊपर क्यों विश्वास करें जो अशुद्ध है, ना तो वो सत्य बोलते और उनके पास इतनी क्षमता भी नहीं है किसी को भगवत धाम लेके जाने की। तो इन लोगों के ऊपर क्यों विश्वास करें? हमें ऐसे शुद्ध भक्तों के ऊपर विश्वास रखना चाहिए कि ये पैसा लेके, ऐसा नहीं कि सुखदेव महाराज ने 7 दिन के लिए 7 लाख लिए थे, वो पैसा लेके भागवत कथा नहीं हो रही यहाँ पे। अभी हम देखते हैं कि भागवत कथाकार रहते हैं तो पहले अपना अमाउंट बताते, कहते हैं ये 7 दिन करना है, मेरी और मेरी मंडली के लिए 5 लाख तैयार रखो करके। तो उसका गाना बजाना, या 10 लाख तैयार रखो या 15 लाख तैयार रखो। तो लोग पैसा लेके भागवत कथा करते। तो ऐसी भागवत कथा से थोड़ी लोगों का हृदय शुद्ध होगा। तो ये प्रभुपाद जी एक उदाहरण देते कि ऐसी एक भागवत कथा चल रही थी।
तो वहां पे एक औरत बहुत रो रही थी, तो भागवत कथाकार बहुत खुश हो गए कि कोई तो मेरी कथा सुन के रो रही करके। तो 7 दिन की कथा सुनने के बाद उस औरत को उन्होंने बुलाया और पूछने लगे कि भागवत की कौन सी कथा आपको पसंद है कि आप इतना रो रहे थे। तो इस औरत ने कहा कि भागवत वगैरह छोड़ दो, मैं भागवत की तरह लिए नहीं रो रही थी। तो मेरी थोड़े दिन पहले एक बकरी मर गई है और उसकी दाढ़ी जो है आपकी दाढ़ी की समान ही है, तो आप ऐसे जब हिलते थे तो आपकी दाढ़ी भी हिलती थी और आपकी दाढ़ी के देख के मेरी बकरी की याद आ रही, इसलिए मैं रो रही थी। तो लोग ऐसे आते हैं लेकिन वो अपनी शुद्धिकरण के लिए नहीं आते, वो अपना खुद का कुछ ना कुछ परेशानी लेके आते और भगवान की कथा सही रूप से सुनने नहीं आते। तो उनका शुद्धिकरण भी नहीं होता, जो बोलने वाला भी शुद्ध नहीं है और जो सुनने वाला वो भी, उसका भी शुद्धिकरण नहीं होता। तो दोनों का नुकसान हो रहा है। तो यहाँ पे सुखदेव महाराज ने ऐसा नहीं किया, वो जो कह रहे हो सत्य है, वो पैसा लेके उन्होंने नहीं किया, वो केवल भागवत कथा लोगों का कल्याण करने के लिए कर रहे हैं। तो और आखिरी रूपार लिखते हैं, थस द प्रोसेस ऑफ भक्ति योगा directly accepted as suggested in the verse by sufficient hearing of the transcendental message of the Lord, the material contamination is directly eliminated without one attempting to contemplate the impersonal Virat conception of the Lord. And by practicing Bhakti Yoga, if the performer is not purified by the material contamination, he must be pseudo devotee. For such an impostor, there is no remedy for being freed from the material entanglement. Thus, and the Bhaktivedanta purport of the canto, second chapter of the Srimad Bhagavatam, entitled "The Lord in the Heart." तो ये दूसरे स्कंद के दूसरे अध्याय का जो अध्याय है वो समाप्त हुआ है। तो हमें जानना चाहिए कि आखिरी में प्रभुपाद लिखते हैं कि ऐसा जो विराट रूप का भी जो कॉन्सेप्ट है, तो हमें जानना चाहिए कि ये जो पालन करते हैं तो ये शुद्धिकरण के लिए, इसलिए ये अध्याय का शीर्षक है लॉर्ड इन द हार्ट करके। तो भगवान जो हृदय हृदय में है उसके बारे में जब हम ध्यान करेंगे, उसके बारे में जब हम श्रवणम करेंगे तो हमारा हृदय शुद्ध होता है। अगर आपको याद रहेगा तो ये दो लोगों की तरह उल्लेख किया गया था जो शुरुआत के दिनों में जो अष्टांग योगी रहते, तो भगवान का जो विराट रूप है उसके बारे में ध्यान कर, उसके ऊपर ध्यान करते। लेकिन जब उनकी थोड़ी प्रगति हो जाती, थोड़ा और शुद्धिकरण होता है, तो भगवान के परमात्मा स्वरूप के ऊपर वो ध्यान करते हैं। और उसमें अंत में भी हम देखेंगे सुखदेव महाराज ने साफ साफ कह दिया कि परमात्मा स्वरूप तक हमें सीमित नहीं रखना, तो हमें एक पांव आगे रख के हमें भगवान के व्यक्तिमत स्वरूप के ऊपर भी ध्यान करना है। तो सुखदेव महाराज ने हालांकि यहाँ वहां की बातें की, ये वो अष्टांग योगा कहा है, लेकिन अंततः वो वही कहते हैं कि भगवान की भक्ति करो करके। तो हमें, हमारे पास समय बहुत कम है, तो हमें अष्टांग योगा पालन करने के लिए समय नहीं है। तो मैं आज के समय की बात नहीं कर रहा हूँ कि हमारे जीवन का समय तो वो बहुत कम है। तो अष्टांग योगा या विराट रूप के ऊपर ध्यान करने के लिए हमारे पास इतना समय नहीं है, तो हमें सीधे सीधे भगवान की प्रेममय सेवा में लग जाना चाहिए। तो अभी जन्माष्टमी आ रही है, तो जो भी आपके अधिकारी रहेंगे, जो भी आपके सेंटर के इंचार्ज मैनेजमेंट रहेगा, अगर उन्होंने आपको सेवाएं नहीं दी है तो जाके उनको जाके पूछो क्या सेवा कर सकते हैं, कि क्योंकि जन्माष्टमी में बहुत सारी सेवाएं रहती है, तो ऐसी सेवा करने से हमारा शुद्धिकरण होता है, तो हमारी भक्ति में प्रगति होती है। तो उनका तो कर्तव्य है, तो हमारा कर्तव्य रहता है कि सारे भक्तों को सेवा दे करके, लेकिन अगर आप गलती से छूट गए, आपको कुछ सेवा नहीं मिली है करके, मांग के ले लो, क्योंकि इसमें कभी शर्म नहीं करनी चाहिए। भगवान की सेवा में कभी शर्म नहीं करनी चाहिए, मांग के सेवा लेनी चाहिए करके। तो मैं भी लास्ट एक उदाहरण के रुकूंगा। तो प्रसाद भी लेते हैं, तो ऐसा प्रभुपाद ने भी कहा है कि शुरुआत के दिनों में हमें पूरा गला भर के प्रसाद लेना चाहिए, क्योंकि प्रसाद से भी हमारा शुद्धिकरण होता है। लेकिन जैसे जैसे हमारी प्रगति होती है, वो स्वयं समझ जाता है कि इतना गला भर के अगर प्रसाद लोगे, दूसरे दिन उठने में तकलीफ हो जाएगी, इसलिए वो गला भर के प्रसाद नहीं लेगा, जितना चाहिए उतना ही लेगा। लेकिन शुरुआत के दिन में हम ले सकते हैं, क्योंकि हमारा जब तक शुद्धिकरण नहीं होता, प्रसाद बहुत मदद करते हैं। लेकिन जब हम समझ जाते हैं कि प्रसाद ज्यादा लोगे कि दूसरे दिन उठ नहीं पाओगे, तो हम मात्रा कम कर सकते हैं पर्याप्त मात्रा में। इसलिए हम देखते हैं कि जो वरिष्ठ भक्त रहते हैं उनकी मात्रा आप देखो बहुत कम खाते हैं, क्योंकि उनको मालूम है प्रसाद थोड़ा भी ले तो शुद्धिकरण होगा ही ये करके। लेकिन ज्यादा लोगे तो ये दूसरे दिन के लिए तकलीफ हो जाए, सुबह उठ नहीं पाएंगे, सुबह उठा नहीं तो माला नहीं हो जाएंगी, तो भागवत कथा नहीं होगी, तो पूरा दिन क्या होगा, व्यर्थ हो जाएगा। इसलिए थोड़ा खाते, तो पर्याप्त मात्रा में। इसलिए भगवान कृष्ण भी कहते युक्ताहार विक्त विहार, तो जितना चाहिए उतना खा लो करके, आवश्यकता से ज्यादा मत करो करके। तो क्योंकि समय हुआ है, हम रुकेंगे यहाँ पे।